वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे अमेज़ॉन से, जो कि हेड स्ट्रैप जिसमें आप गोप्रो माउंट कर सकते हैं। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बॉक्स आया है अमेज़ॉन से, तो इसको कट करते हैं। तो ये कट करने के बाद इसमें आप देखेंगे ये दो तरीके के पाउच आए हैं। एक पाउच ये है एक्शन प्रो जिसमें लिखा हुआ है, पीछे से स्कैन कोड है। सेकेंड पाउच है स्ट्रैप का, जो कि हेड स्ट्रैप है। तो आइए इसे खोलते हैं और बिल वगैरह अंदर इसके आता है। तो पहले खोलते हैं इसको। तो देखिए ये हेड स्ट्रैप है, जो कि आपको दिख रहा होगा किस क्वालिटी का है। ये देखिए इसके अंदर जो है प्लास्टिक का कोटिंग है, ताकि आपके हेड पे थोड़ा स्ट्रेस ना पड़े, प्रेशर रिलीज करने के लिए है ये। तो इसको आपने माउंट करना है। इसमें ये फ्रंट पे रहता है, जैसे आपको दिख रहा है ये फ्रंट पे रहेगा, और इस पर माउंट करते हैं हम लोग गोप्रो। और सेकंड ऑप्शन है आपका मोबाइल फ़ोन। तो मैंने जो लिया था ये मोबाइल फ़ोन के माउंट के लिए लिया था, लेकिन गोप्रो मेरे पास है नहीं। तो इसमें कैसे करेंगे माउंट, एक सेकंड पैकेज खोलना पड़ेगा उसके लिए। तो इसे खोलते हैं। इसके अंदर ये माउंट है, जिसमें आपको अपना फ़ोन अटैच करना है, माउंट करना है, ये सबको पता होता है, राइट। सेकेंड है आपका दो स्क्रूज में और आए हैं। ये देखिए एक ये स्क्रू है और एक ये अटैचमेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, इसको इसमें अटैच करना पड़ेगा ऐसे। तो ये इसमें आपको दिख रहा है, इसको इसमें फंसाना है। ये देखिए इसके वो बने हुए हैं चैनल, तो इसमें आपको फंसाना है इस तरीके से ऐसे, और इसका एक लेवर पे लेके आना है इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आ जाएगा, आपको इस स्क्रू को इसके अंदर इंसर्ट करके इसे टाइट करना है। जिसके पास गोप्रो है तो उसमें ये हटा करके यहाँ पे गोप्रो का अटैचमेंट आ जाता है। उस अटैचमेंट के बाद आपको इसको इस अंदर इंसर्ट करना है। तो ये दोनों ऑप्शन में काम करेगा। तो मैं इसको एक बार अटैच करके आपको दिखाता हूँ और फिर थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूँ। तो ये फाइनली अटैच हो गया है इस तरीके से। अब इसमें आपको जो माउंट है मोबाइल फ़ोन का वो अटैच करना है। ये देखिए माउंट आता है, बहुत इजी टू यूज़ है। इसको आपने इस पर अटैच करना है इस तरीके से। पीछे स्क्रू दिया हुआ है, इससे आप टाइट कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आपकी हेड की पोजीशन इस तरीके से रहेगी, ये ऐसे रहेगा। तो आपको उसको वर्टिकल रखना है, फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रखना है, वो आपको देखना है। देन इसको इस पर टाइट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो गया है। ये आपके हेड पे जाएगा ये, और ये आप आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको माउंट करके दिखाता हूँ उसको। तो ये माउंट करना तो आप लोग को आता ही है, इससे कुछ नहीं करना है, बट रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसमें मैकेनिज़्म है ऊपर नीचे करने का। आपको बस ये इसको अटैच करना है इस तरीके से। बस ये देख लीजिए कि वॉल्यूम रॉकर्स इस पर ना लगे। और ये पावर का जो बटन है ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। ये देखिए, तो ये एडजस्ट हो गया है। ये मैंने अभी आपको फ्रंट पे दिखाया है, ऐसे आपको बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी माउंट होगा मेरे हेड पे, मैं आपको दिखाता हूँ क्लैम्प करके। यस, तो ये देखिए ये इस तरीके से लग गया है ना। और इसको हम लोग इजीली अपने हेड पे क्लैम्प कर सकते हैं। ये देखिए ये कैप बन गया है, इसको आपने ऐसे करना है ये। तो आप इस तरीके से इसका माउंट कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। बट मैंने जब प्रैक्टिकली यूज़ करा तो किसी काम का निकला नहीं। बहुत ड्रॉबैक है इसमें। एक तो हेड बहुत हैवी हो जाता है, उसके बाद आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट करेंगे ना, तो जब आप मैंने बेसिकली लिया था अपनी कार के डैशबोर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए, और मतलब उस पर्पज़ के लिए मैंने लिया था। बट जब मैंने इसे यूज़ किया, आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहा है, ये थोड़ा ऊपर को जा रहा है। अगर नीचे करते हैं तो विजिबिलिटी ब्लॉक हो रही है आपकी, राइट। और अगर इसको मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको लेफ्ट राइट देखना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत हैवी हेड बहुत हैवी आता है। तो इजीली आप अपनी गाड़ी मैन्यूवर नहीं कर सकते, आपको चैलेंजेस होते हैं। हाँ, अगर आपको 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बनानी है वीडियो, तो मतलब यू कैन ट्राई, बट इसको यूज़ करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, बिकॉज
हम लोग जब शॉर्ट बनाते हैं या टाइम लैप्स बनाते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा देर तक रखना पड़ता है हेड पे। तो फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कम से कम 15-20 मिनट आपको पहनना पड़ेगा अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ताकि वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड करके उसे यूज़ कर सकें। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। मैंने बहुत ट्राई किया इसको नीचे करने के लिए। अगर नीचे करता हूँ तो मेरी देखिए विजिबिलिटी ब्लॉक हो रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऊपर करता हूँ तो उसका फोकस ऊपर चला जाता है, कुछ दिखता नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये प्रैक्टिकल नहीं है यूज़ करना। हाँ, अगर आपके पास GoPro है, GoPro का जो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ऊपर है, वो थोड़ा ऊपर रहता है और वो जो पोजीशन है वो इजी रहती है रिकॉर्ड करने के लिए। उसका जो कैमरा का एंगल होता है वो भी इस तरीके से होता है कि आप उसे यूज़ कर सकें। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग 0.5 रेजोल्यूशन पे, अल्ट्रा वाइड एंगल पे। उसके बावजूद भी ये अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाया। तो मैं आपको एक्चुअल रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये वर्थ इट नहीं है अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। और ये नॉर्मल Xiaomi का फ़ोन है 7 Pro, तो इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है। तो आईफोन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका तो मतलब सिर झुक जाएगा बोझ के तले। तो आई थिंक ये नॉट रिकमेंड है मेरे एंड से। बट इन केस ऑफ स्मॉल वीडियो, अगर आप छोटी वीडियो बनाते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए आपको चाहिए, तो आप उसको हेड पे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली 2 व्हीलर्स वगैरह। बट ये चैलेंज रहेगा हमेशा इसको यूज़ करना लंबे टाइम के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी एक्चुअल वीडियो। जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने इसको माउंट किया है अपनी कार पे। इसका हमेशा छत दिख रही है, कभी तो उसका लेफ़्ट राइट दिख रहा है, एक प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा है। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं इसके कैमरे पे तो ड्राइविंग में थोड़ा इशू हो रहा है। कई बार तो कार बहुत पास आ गई मेरे। तो इस तरह का ओवरऑल इसका व्यू जो दिखता है, मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आगे का जो इंटरफेस है वो किस तरीके से दिखता है। तो ये रात में ड्राइव किया था मैंने और फ़ोन माउंट कर रखा है अभी इस समय। तो एक्चुअल आप देख रहे हैं लाइव स्पीड पे ये रिकॉर्डिंग की गई है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें मैंने नॉर्मल मोड पे भी किया था, ये अल्ट्रा वाइड पे चल रहा है इस समय रिकॉर्डिंग। नॉर्मल मोड पे तो और ज़्यादा जूम हो रहा था और बिल्कुल आगे का दिखा रहा था, जस्ट लाइक ये आपने जैसे डैश कैम इंस्टॉल किया उस तरीके से। तो मैं चाह करके भी ना इसमें डैशबोर्ड नहीं दिखा पा रहा था, बहुत मेहनत करी मैंने, बहुत एंगल चेंज किए, बट फिर ड्राइविंग में इशू आ रहा था। तो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ये और बहुत शेकी है। और इसका जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट यही था कि मतलब ड्राइविंग में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो इस तरीके से मतलब इसका ओवरऑल व्यू आ रहा है रात में। बट वही कहा ना, अगर थोड़ी देर के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आपको लंबा ब्लॉग बनाना है आप नहीं कर सकते इसे यूज़। तो उसके लिए और ऑप्शन मैं ऑब्वियसली देखूँगा। तो ये हम लोग वापस आ चुके हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो क्या जैसा आपने देखा कि ये मैंने GoPro का आपको रिव्यू दिया था, बट आई डोंट थिंक ये रिकमेंड है फ्रॉम माय एंड से यूज़ करना। हाँ, अगर आपको कम टाइम के लिए यूज़ करना है आप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं दूंगा बिकॉज मैंने बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। हाँ, अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे। और थैंक्स फॉर अमेजॉन की उनका 7 डे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन रहता है, तो आई कैन ऑल्सो ट्राई अदर ऑप्शन एज वेल। बाकी इसका प्राइस वगैरह 400-500 रुपये के अंडर ही आ जाता है ईजिली। और स्पेशली मतलब अगर आप इंडिविजुअल ब्लॉगर हैं तो उस पर्पज़ के लिए मैंने लिया था, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे को ये नहीं लेना चाहिए। मे भी कोई और ऑप्शन होगा, मैं ट्राई करता हूँ। मेरे को डैशबोर्ड का जो स्पीडोमीटर है वो फोकस करना था। मैं और ऑप्शन भी आते हैं जो माउंट कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, विंडशील्ड पे या फिर रियर व्यू मिरर पे, बट उसमें आपका जो है ना डैशबोर्ड का स्पीडोमीटर का ऑप्शन नहीं आता था। अगर एवरेज दिखानी हो गाड़ी की या अगर स्पीड दिखानी हो, वो पॉसिबल नहीं था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये नॉट वर्थ इट है। बट अगर आपको शॉर्ट वीडियोस बनानी तो यू कैन गो फॉर इट। द प्राइस इतना बड़ा महंगा भी नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज भी ओके है, हेड पे निशान पड़ जाते हैं। अगर मैंने लास्ट टाइम में वीडियो बनाई थी तो मैंने अपनी इसमें 2-3 मिनट में मेरे पे हेड पे निशान पड़ गए थे। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट टू बाय। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो ये आप देख सकते हैं सर पे चोट लगने में पट्टी बांधते हैं, लेकिन पट्टी से पहली बार चोट लगते हुए आपने देखा होगा। ये देखिए पूरे माथे पे निशान पड़ गया। मैंने मुश्किल से 5 मिनट पहना था ये। तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है यार, सीरियसली। तो पता नहीं लोग कैसे करते हैं इतना लंबा से यूज़।